हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में जो प्रमुख प्रपात और झीलें यानी कि वाटरफॉल और लेक्स को देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें टोटल 30 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को इसमें लिखती जाएं। और दोस्तों आप अंत में चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है, अन्यथा दोस्तों आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि हुंद्रू प्रपात निर्मित है। ठीक है, यानी कि हुंद्रू जल प्रपात की बातें कही जा रही है कि निर्मित है। ठीक है, तो ऑप्शन है इंद्रावती पर है, कावेरी पर है, स्वर्ण रेखा पर है, नदी पर है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, हुंद्रू प्रपात की बात करें हम तो यह जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है और झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हुंद्रू जो प्रपात हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि हुंद्रू प्रपात जो कि रांची से 45 किलोमीटर की दूर पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो देख सकते हैं कि 98 मीटर यानी कि 320 फीट है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है और महानदी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें क्या है शिव समुद्रम जलप्रपात की, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए इसका की पॉइंट के माध्यम से इसके आंसर देखने का और प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर अवस्थित है और इस नदी का जो उद्गम देख सकते हैं कर्नाटक के कुर्ग जिले की जो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कौन सा इसकी उद्गम होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें हम तो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु में इसका विस्तार है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हुंड्रू प्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है, चचई प्रपात जो कि बिहार नदी पर है, धुआंधार प्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है और बूढ़ा घाघ जो कि प्रपात कांची नदी पर है। तो आप इसका देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें तो हुंड्रू प्रपात की तो स्वर्णरेखा नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों अगर चचाई प्रपात की बात करें हम तो बिहार नदी पर है, ये भी सही है। उसके बाद दोस्तों देख सकते धुआंधार जो कि प्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी बात सही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बूढ़ा घाघ प्रपात की बात करें तो कांची नदी पर, यह बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको बताने के प्रयास करेंगे और इसकी एक रफली आप इसके आंसर तैयार कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ से जल प्रपात दिया हुआ है और दूसरी तरफ से नदी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको मैच करेंगे कि दूध सागर है, डुडमा है, गोकक है और जोग है। उसी प्रकार से नदी की बात करें हम तो घाट प्रभा है, मचकुंड है और सारवती है और मांडवी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे, आप इसको रफ्ती यूज कर लें। देखिए दोस्तों दूध सागर की बात करें हम तो ये कहाँ पर, मांडवी नदी पर है, इसको देख सकते हैं गोवा में है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम जोग सोपा की बात करें तो ये सारवती नदी पर है, आपको पता है कर्नाटक में, इस से मैच कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर गोकक की बात करें हम तो एक जहाँ कहाँ पर तो घाट प्रभा नदी पर है, इसको देख सकते हैं। उसी प्रकार से डुडमा की बात करें हम तो मचकुंड नदी पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको जो है रफली में आंसर को रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर नहीं है। ठीक है, तो बातें कही जा रही है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर नहीं है। तो ऑप्शन है कपिल धारा है, दूध सागर है, भालकुंड है और भेड़ा घाट है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर दूध धारा की बात करें हम और भालकुंड की बात करें हम, भेड़ा घाट की बात करें हम, कपिल धारा की बात करें हम, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर भालकुंड की बात करें हम तो भालकुंड को छोड़कर बाकी जो सभी नदियाँ हैं, सभी जो जलप्रपात हैं जैसे कि कपिल धारा है, दूध धारा है और भेड़ा घाट है, ये सभी कहाँ पर है तो नर्मदा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए दोस्तों, उसी डिस्कशन में बताया गया है, तो इसको देख सकते हैं यहाँ पर कि भालकुंड जलप्रपात की बात करें हम तो मध्य प्रदेश के देख सकते हैं कि सागर जिला में राहतगढ़ के निकट में बीना नदी पर अवस्थित है, ध्यान सकते हैं हम। इसे राहतगढ़ जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अन्य सभी अगर देखा जाए तो जलप्रपात की बात करें हम तो ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सारावती है, गोदावरी है, कावेरी है और नर्मदा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है जोग प्रपात की, ठीक है, तो एक किस नदी पर है, सारावती नदी पर है, तो आप यहाँ पर लगाकर निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके और हम लोग सब कुछ की पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, भारत का सबसे अगर बड़ा जलप्रपात की बात करें जोग जो प्रपात है यह कर्नाटक में सारावती नदी पर अवस्थित है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको और अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा अगर जलप्रपात की बात करें, देख सकते हैं कि जोग जलप्रपात है, राकिम कुंड जलप्रपात है, या कुचकल जलप्रपात है, या फिर केवती जलप्रपात है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें हम तो कुचकल जलप्रपात है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि कर्नाटक में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डिस्कशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार देख सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि नोहकालिकई मेघालय प्रपात है, ठीक है, लेकिन अनेक अधिकारित देख सकते हैं कि भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुचकल, जो कि प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो आपको बताना है। देख सकते हैं कि हुंड्रू जो कि जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, उसके बाद दासोंग कांची नदी पर है, जोन्हा राडू नदी पर है, लोध बराकर नदी पर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो हुंड्रू स्वर्णरेखा पर है, बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। उसकी दासोंग की बात करें हम तो कांची नदी पर है, ये भी सही है। जोन्हा की बात करें हम तो राडू नदी पर है, भी सही है। जबकि अगर हम लोंध की बात करें हम तो बराकर नदी पर है, ये नहीं है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा हम सब की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर लोंध जलप्रपात की बात करें झारखंड के लातेहार जिले में बुढ़ा नदी पर स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। इसे बुढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा, कौन सा, तो लोध जलप्रपात, ठीक है, तथा भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, किसको, तो लोध जलप्रपात को। दोस्तों इसकी ऊंचाई को देख सकते हैं कि 468 मीटर फीट में है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे सकते हैं कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, जोन्हा है, दसम है, हुंड्रू है, या फिर बुढ़ा घाघ है, ठीक है, तो आप बस आंसर लगा देंगे बुढ़ा घाघ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक है, तो ऑप्शन है कि मनियारी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है, महानदी पर है, या फिर हंसदो नदी पर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर अमृतधारा जलप्रपात की बात करें हम तो एक किस नदी पर है, तो हंसदो नदी पर है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर की पॉइंट के माध्यम से थोड़ा देख सकते हैं आप कि अमृतधारा जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में हंसदेव यानी हंसदो नदी पर स्थित है, ठीक है, और यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है, ठीक है, जहाँ से प्रतिवर्ष देख सकते हैं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, देख सकते हैं कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन है कि बरकाना जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात और रजत प्रपात और केवती प्रपात। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम देख सकते हैं कि नियाग्रा जलप्रपात की बात करें हम तो इसे लोकप्रिय रूप से जो है चित्रकूट प्रपात के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना है। तो आइए थोड़ा और देखते हैं की पॉइंट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात की बात करें हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। दोस्तों इस सब क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो 90 फीट है और इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए
दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर, ठीक है, जस्ट पढ़ के आ रहे हैं। ऑप्शन है यमुना नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है, मंदाकिनी नदी पर है या फिर नर्मदा नदी पर है। दोस्तों इसका आप बताने के प्रयास करेंगे। तो चित्रकूट जो कि जलप्रपात किस नदी पर है, तो आप दे सकते हैं कि इंद्रावती नदी पर है, कहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है, ठीक है। तो आप दे सकते हैं कि धुआंधार जो कि प्रपात है, दूध सागर प्रपात है, और नोखाली कई प्रपात है या फिर लेंसिंग जलप्रपात है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें गोवा में, तो गोवा में यहाँ पर दूध सागर जो कि प्रपात कहाँ पर, गोवा में स्थित है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा हम सब देखते हैं की पॉइंट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, दूध सागर प्रपात की बात करें या पश्चिमी घाट में स्थित जो कि गोवा और कर्नाटक के सीमा पर जो कि मांडवी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि गोवा और कर्नाटक के सीमा पर किस नदी पर है, मांडवी नदी पर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कुचकल जलप्रपात की सही ऊंचाई बताइए, ठीक है। दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कुचकल जो जलप्रपात की ऊंचाई बताने की बातें कही जा रही है। तो ऑप्शन है कि 335 मीटर है, 337 मीटर है, 399 मीटर है या 455 मीटर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, कुचकल अगर जलप्रपात की बात करें हम, तो इसकी ऊंचाई की बात करें देख सकते हैं कि 555 मीटर है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, कि वेम्बनाड झील स्थित है, ठीक है। दे सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो आप इसका फास्ट आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वेम्बनाड झील की बात करें हम, तो कहाँ पर ये, केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं कि वेम्बनाड झील की बात करें, केरल के सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और देख सकते हैं कि यह जो है 83.72 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है। केरल के कोट्टम यानी कि अलपुझा और एर्नाकुलम जिले से यह वेम्बनाड झील से घिरा हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि लेगुल नहीं है, ठीक है, लेगुल झील नहीं है, सिर्फ बातें कही जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि अष्टमुडी झील है, पेरियार झील है, चिल्का झील है या फिर पुलिकर झील है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि कौन सा लेगुल झील नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें हम देख सकते हैं कि पेरियार झील जो है, आप देख सकते हैं कि पेरियार झील कहाँ पर है, तो यहाँ पर केरल की बातें कही जा रही है, ठीक है। तो पेरियार झील जो है यहीं पर बातें कही जा रही है कि ये जो है लेगुल झील नहीं, बल्कि आप देख सकते हैं कि अष्टमुडी झील लेगुल झील है, चिल्का झील लेगुल झील है और पुलिकर झील एक लेगुल झील है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ डिस्कशन दिया गया है, आप इसको भी दे सकते हैं, ठीक है, कि समुद्र से पृथक होकर, समुद्र से यानी कि अलग होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी के झीलों को लेगुल झील कहते हैं, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और पेरियार झील दे सकते हैं कि 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है और यह लेगुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद पेरियार झील जो कि पेरियार नदी पर से जलप्रपात करती है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है, कि पेरियार झील जो है पेरियार नदी से जो है अपना जल को प्राप्त करती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत के सबसे खारे पानी के झील, ठीक है, भारत में खारे पानी की झील कौन सी है। तो चिल्का झील है, लोनार झील है, सांभर झील है या फिर बुलर झील है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खारे पानी के झील की बातें कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि उड़ीसा की जो जगह है यहाँ पर, ठीक है, और यहीं पर कौन सा, चिल्का झील है, ठीक है। तो यही चिल्के झील के बारे में कहा जा रहा है कि यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन बातें कही जा रही है। देख सकते हैं कि भारत में खारे पानी के सबसे बड़े झील की बात करें, चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। जिसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 906 से लेकर 1165 वर्ग किलोमीटर के मध्य तक परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। जबकि सांभर झील की बात करें दोस्तों, राजस्थान में जो देश की सबसे बड़ी जो कि अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर अंतर्देशीय खारे पानी की झील कहेगा तो सांभर झील जो राजस्थान में है। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अगर लेगुल झील की बात करेगा तो चिल्का झील आप लगाइएगा उड़ीसा में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि चिल्का झील जहाँ स्थित है वह, ठीक है, देख सकते हैं कर्नाटक के तट पर है, कोंकण के तट पर है या मालाबार के तट पर है या फिर उत्तरी सरकार के तट पर है। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इस क्षेत्र की बात करें हम तो इसको उत्तरी सरकार कहा जाता है, ठीक है। तो वही कही जा रही है, ठीक है, यहीं पर उड़ीसा है और इसी क्षेत्र को हम लोग उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। तो वही कही जा रही है कि चिल्का झील स्थित है कहाँ पर, उत्तरी सरकार के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि चिल्का झील जो कि भारत के उड़ीसा के राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की एक लेगुर झील है, ठीक है। और उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार के तट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी जो कि लेगुर झील कौन सा, ठीक है। दोस्तों पूर्वी तट की बातें कही, इस तट की बातें कही जा रही, ठीक है। तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगुर झील कौन सी है। तो पुलिकर झील है, कोलेरू झील है, चिल्का झील है या फिर किली वेली झील है। तो दोस्तों आप यह बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वही बातें कही जा रही, चिल्का झील की बातें कही जा रही जो कि हमारा कहाँ पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ डिस्कशन दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चिल्का झील के पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लेगुर झील है और यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, ठीक है। पुलिकर झील की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं पुलिकर झील के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जो कि लेगुर झील है और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित। दोस्तों यहाँ दोनों के सीमा पर स्थित, दोनों के बॉर्डर की बात करें हम तो यहीं पर कौन सा पुलिकर झील है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगला देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोलेरू झील की बात कही जा रही है। कोलेरू झील की बात कर देख सकते हैं कि यह मीठे पानी की झील है जो गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच में अवस्थित है, ठीक है। दोस्तों यहीं पर ही कृष्णा और गोदावरी यहीं पर दो नदियां हैं और इसी के बीच में कौन सा है तो कोलेरू झील अवस्थित है जो आंध्र प्रदेश राज्य में यह स्थित एक रामसर स्थल भी है, ठीक है। इस चीज़ ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किली वेली झील की बात करें तमिलनाडु में स्थित है और किली वेली झील पुलिकर झील के बाद दक्षिण भारत की सबसे दूसरी खारे पानी की झील है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ एक रिपोर्ट दे सकते हैं कि 2021 फरवरी की एक रिपोर्ट है कि तमिलनाडु सरकार ने इस झील को पंछी अभयारण्य के रूप में इसको अधिसूचित किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि किली वेली झील कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर है, तमिलनाडु के पास है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना आपको है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें सही आपको जोड़ा लगाना है, बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन है कि लोकटक झील जो मणिपुर में है, उदय सागर झील जो कि आंध्र प्रदेश में है, डिंडवाना झील हरियाणा में है या फिर कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों इसका आपको सही बताना है कि सही कौन सा इसमें है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर लोकटक झील की बात करें हम तो मणिपुर राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए इसको और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ बातें करें लोकटक झील की जो कि मणिपुर में स्थित है, ठीक है। और डिंडवाना की बात करें हम तो उदय सागर झील जो कि राजस्थान में है और कोलेरू झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है याद रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच की बातें कही जा रही है, ठीक है। तो चिल्का झील है, कोलेरू है, लोनार है और पुलिकर झील है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों पुलिकर की बात करें हम देख सकते हैं यहीं पर आंध्र प्रदेश और यहीं पर तमिलनाडु दोनों के बीच में कौन सा तो पुलिकर झील है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बातें कही जा रही है, ठीक है, कि दोनों के बीच में है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर डिस्कशन के माध्यम से देख सकते हैं कि पुलिकर झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील है, ठीक है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश से और बिहार है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम आप देख सकते हैं, ठीक है, भारत के जो फुलहर झील की बातें कही जा रही हैं तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम तो यहीं पर हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इसी जगह में क्या हमारा फुलहर झील है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डिस्कशन दिया गया है। फुलहर झील से देख सकते हैं गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और यह पीलीभीत जिले यानी उत्तर प्रदेश के मांडो टांडा के पास में स्थित है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है, ठीक है, देख सकते हैं कि जोर पोखरी झील है, डोडी ताल झील है, रूपकुंड झील है या फिर रेड हिल्स झील है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें रूपकुंड झील की, ठीक है, तो रूपकुंड झील को हम सब रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से कि रूपकुंड झील को रहस्यमय झील की संज्ञा दी जाती है और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है, ठीक है, रहस्यमय झील।
चलिए दोस्तों, आप 25 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि भारत के निम्न झीलों में से कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। फुलहर झील है, अलचार झील है, कोलेरू झील है या फिर हमीर सर झील है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर अंचार झील की बात करें हम तो एक जम्मू कश्मीर में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए दोस्तों, कुछ झीलें के यहाँ बताए गए देख सकते हैं। कोलेरू झील हो गया, आंध्र प्रदेश में है। उसी प्रकार से हमीर सर झील की बात करें हम तो देख सकते हैं गुजरात में। ठीक है, उस प्रकार से फुलहर झील की बात करें हम तो उत्तर प्रदेश में, और अंचार झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों ये देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 से अंचार झील केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि बर्फ से ढकी झील जो कि जेपन स्थित है। ठीक है, तो उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें, ठीक है, आप देख सकते हैं कि बर्फ से ढकी हुई झील जो कि स्थित है, कहाँ स्थित है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो ये आपको कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऊपर में हमारा हिमाचल प्रदेश से यहीं पर है जो बर्फ से ढकी हुई झील जेपन है। ठीक है, स्थित है। चलिए तो इसको और देखते हैं। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि बर्फ से ढकी जेपन झील जो हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि काल क्या है। ठीक है, देख सकते हैं कि तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, या दक्कन की एक रेगड़ है, या केरल के लेगुल है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, काल की बात करें तो केरल के क्या है, लेगुल झील है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और डिस्कशंस देखते हैं। देखिए दोस्तों, केरल में स्थित लेगुल झीलों को कायाल के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, और यह कई कयाल जो कि लेगुल पाए जाते हैं, और यहाँ पर पुन्नामाद कयाल और अष्टमुडी कयाल और बेमनाट कयाल आदि यहाँ पर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है। ठीक है, तो ऑप्शन है कोदाई नाल जो कि तमिलनाडु में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, और रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम जो कृत्रिम झील की, तो कोदाई नाल जो तमिलनाडु में एक कौन सा झील है, एक कृत्रिम झील है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ डिस्कशन दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कोदाई कैनाल जो झील ताजे पानी की एक मानव निर्मित जो झील है, और यह झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले की कोदाई कैनाल शहर में स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी जो कि मीठे पानी की झील है। ठीक है, देख सकते हैं तो कोलेरू झील है, नल सरोवर है, बुल्लर है, या फिर सांभर है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बुल्लर झील की बात करें हम तो भारत की सबसे बड़ी जो कि मीठे पानी की झील है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ बातें करें भारत के सबसे मीठे पानी की झील जो कि बुल्लर झील मानी जाती है, और यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जो कि मीठे पानी की झील है, परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो जल के आयतन की दृष्टि से इसको दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में डिंडवाना हो गया, कुचामन हो गया, सरगोल हो गया, और खाटू किनके नाम है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन है कि हिमनद है, या फिर एक ग्राम जो कि मैग्रोव क्षेत्र है, या फिर रामसर क्षेत्र है, या फिर लवन झील है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम देख सकते हैं कि भारत के संदर्भ में अगर देख सकते हैं कि डिंडवाना हो गया, कुचामन हो गया, और सरगोल, ये सब खाटू क्या नाम है, तो ये आप देख सकते हैं क्या है, एक लवणीय झील है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर आप जरूर कीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने के प्रयास कीजिए। दोस्तों चलिए, तो अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप बार बार देखें और इसे प्रैक्टिस करने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।